अब देखो सॉल्यूशन सॉल्व करने के लिए अपने पास दो वैल्यूज आ गया था, एक एलिमिनेशन मेथड, एक आ गया था सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या था? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इसमें क्या होता है, पहला रूल क्या होता है इसका कि हमको ये पता करना है कि कौन सॉल्यूशन होगा कौन नहीं होगा। उसका एक रूल होता है कि अगर a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 है, a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 है, हम इसको क्या बोलते हैं? इट इज यूनिक सॉल्यूशन। इट इज यूनिक सॉल्यूशन, यानी इसका एक आंसर आएगा। इट इज यूनिक सॉल्यूशन। और क्या बोलते हैं इसको? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट यानी अगर a1 अपॉन a2 हम चेक कर सकते हैं कि अगर a1 और अपॉन a2 एंड नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इट इज यूनिक सॉल्यूशन और इट इज कंसिस्टेंट। यानी इसमें अपने पास क्या मिलेगा? सॉल्यूशन मिलेगा। ये फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या होता है? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ऐसा कंडीशन रहे तो इसको क्या बोलेंगे? इट इज नो सॉल्यूशन। इसको क्या बोलेंगे? इट इज नो सॉल्यूशन। और क्या बोलते हैं इसको? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट यानी अगर ऐसा इक्वेशन का ग्राफ बनाया जाए तो दोनों लाइन के ग्राफ क्या आएगा? एक दूसरे के पैरेलल आएंगे, वो कभी इंटरसेक्ट नहीं हो सकता। इस कंडीशन में अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ का लाइन एक जगह इंटरसेक्ट करेगा। ग्राफ का लाइन एक जगह इंटरसेक्ट करेगा। थर्ड क्या होता है? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। हम इसको क्या बोलते हैं? इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा? इट इज इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन। और इसका क्या नाम होता है? कोइंसिडेंट। तो ऐसे कंडीशन में जब ग्राफ बनेगा तो एक लाइन दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा। इसका मतलब क्या? इसका इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है। तो अब जैसे कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं कि 4x प्लस 6y इक्वल टू 10, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। ऐसा कंडीशन। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो गया? a1 अपॉन a2 कितना आ गया? a1 अपॉन a2 हो गया कितना? 4/2 कट के कितना आ गया? b1 अपॉन b2 कितना आ गया? 6/2 कितना आ गया? c1 अपॉन c2 कितना आ गया? 10/5 इक्वल। यानी तीनों सेम आ गया। तीनों सेम आ गया मीन्स a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसके ग्राफ कैसे बनेंगे? कोइंसिडेंट यानी एक के ऊपर एक ओवरलैप होगा। अगर ये सिर्फ दो ही आता इक्वल, ये दो आता, a1 अपॉन ये दोनों इक्वल आता और थर्ड नहीं आता तो क्या होता? नो सॉल्यूशन। अगर फर्स्ट दो नहीं आता तो क्या बोलते हैं इसको? इट इज यूनिक सॉल्यूशन। यानी इसका ग्राफ क्या होता? आपस में इंटरसेक्ट। ठीक है। अब एक देखो मेथड क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब इसमें क्या दिया है? सॉल्व द इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। थर्ड रूल क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम कैसे सॉल्व करते हैं? तो कोई भी एक क्वेश्चन ले लो। कोई भी एक क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 70। सेकेंड क्या दिया है? 3x माइनस 2y इक्वल टू 6। 2x प्लस 3y इक्वल टू 70 और 3x माइनस 2y इक्वल टू 6।
तो पहला काम हम क्या करेंगे, ये पॉसिबल है या नहीं है, इसके वैल्यू पॉसिबल है या नहीं है, तो पहले हम चेक कर लेंगे इस चीज को। तो a1/a2 कितना हो गया 2/3, b1/b2 कितना हो गया 3/-2, क्योंकि कोफिशिएंट लेते a1/2 2/3, b1/b2 3/-2 और c1/c2 17/6। तो अपन क्या देख रहे हैं कि a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं है, लिखेंगे सिंस a1/a2 not equal to b1/b2, b1/b2 it is unique solution, unique solution। इसका मतलब क्या, इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है। सॉल्यूशन जब पॉसिबल है तो क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो क्या क्या दिया है, a1 हो गया 2, b1 हो गया 3, c1 हो गया कितना 70, a2 हो गया 3, b2 हो गया -2, c2 हो गया 60। तो एक फार्मूला होता है x/b1 c2 minus b2 c1, y/c1 a2 minus c2 a1। थर्ड टर्म क्या था, -1/a1 b2 a2। अगर ये इक्वेशन कांस्टेंट टर्म अगर इस पार आ जाए, कांस्टेंट टर्म अगर इधर आ जाए, इस साइड आ जाए, तो यहाँ -1 नहीं, ये +1 हो जाता है। लेकिन कांस्टेंट टर्म RHS के साइड है, तो क्या हुआ, यहाँ -1 आएगा। अब वैल्यू यहाँ पुट कर दें, क्या क्या वैल्यू दिया है, x/b1, b1 कितना दिया है 3, c2 कितना दिया है 6, b2 कितना दिया है -2, c1 कितना दिया है 17, y/c1 कितना दिया है 17, a2 कितना है 3, c2 कितना दिया है 6, a1 कितना दिया है -1/a1 कितना है 2, b2 दिया है -2, a2 कितना है 3, b1 कितना दिया है 3, a1 वैल्यू बराबर बुला लो 3, 6 -2 17, 3 6 2 -2 3। अब ये कितना हो गया, इक्वल टू x/18 + 34 माइनस इंटू माइनस प्लस, y/51 -12 -1/-4 -9। तो x/, ये हो जाएगा 52, y/39 -1/-30 माइनस कर। अब क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे x का x के साथ और y का y के साथ। तो क्या दिया है यहाँ, x/52 = 1/30, तो 13x = 50 क्रॉस कर दिए, इसको इसके साथ लेंगे, तो x = कितना आ गया 52/30, x = 4। अब y का कांस्टेंट के साथ करेंगे, y का कांस्टेंट टर्म के साथ क्या दिया यहाँ, y/39 = 1/30, 13y = 39, y = 39/30, y यानी आंसर क्या गया, x = 4, y = x। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, 2x + y - 35 = 0, 3x + 4y - 65 = a1 दिया है 2, b1 दिया है 1, यानी नहीं है तो क्या है +1, c1 कितना दिया है -35, a2 हो गया 3, b2 हो गया 4 और c2 कितना गया -65। अब हम क्या देख रहे हैं, कांस्टेंट टर्म इक्वल के इस साइड है, लेफ्ट साइड है, तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे 1/, यानी क्या होगा इक्वेशन, x/b1 c2 - b2 c1, y/c1 a2 - c2 a1। थर्ड 1/, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट टर्म LHS के साइड है,
कांस्टेंट टर्म एलएचएस साइड 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दें, x अपॉन b1 क्या दिया है 1 इंटू माइनस 65 माइनस b2 4 इंटू c1 माइनस 35 y अपॉन c1 माइनस 35 a2 3 c2 माइनस 65 a1 2 इक्वल टू 1 अपॉन a1 2 इंटू 4 3 इंटू। अब ये कितना गया x अपॉन माइनस 65 प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस कितना हो जाएगा 140 35 हो जाए 140 इक्वल टू y अपॉन माइनस 105 प्लस 130 1 अपॉन 8 माइनस 3 ये आ गया x अपॉन 140 माइनस 65 कितना हो जाएगा 75 140 माइनस 65 कितना हो जाएगा 75 y अपॉन 130 माइनस 105 25 1 अपॉन 8 माइनस। अब क्या करेंगे कंपेयर कर ले, कंपेयर तो क्या दिया है x बाय 75 इक्वल टू 1/5। कंपेयरिंग जो करते हैं x का कांस्टेंट के साथ और y का कांस्टेंट के साथ, तो कितना आ गया ये 5x इक्वल टू 75 x इक्वल टू 75/5 x इक्वल टू x कितना गया 50। अब क्या दिया यहाँ y by 25 इक्वल टू 1/5 5y इक्वल टू 25 y इक्वल टू 25/5 y इक्वल टू कितना गया यानी x इक्वल टू 15 y इक्वल टू 5। समझ में आया अच्छे से x 50 और y कितना गया। ये भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करेंगे। पहले आप लिख लो क्या क्या दिया हुआ है a1 इक्वल टू a b1 इक्वल टू b c1 इक्वल टू a माइनस b a2 इक्वल टू b b2 इक्वल टू माइनस a c2 इक्वल टू a प्लस b। ये वैल्यू अपने पास दिया हुआ है a1 b1 c1 b2 a2 दिया है b b2 माइनस a c2 a प्लस b। तो डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लेंगे। क्या था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फार्मूला x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1। अब देखो कांस्टेंट टर्म आरएचएस साइड है तो क्या आ जाएगा -1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 -1 अपॉन a1 b2 माइनस a2। अब वैल्यू पुट कर देंगे हम x अपॉन b1 का वैल्यू क्या आती है b c2 है a प्लस b माइनस b2 माइनस a ये कितना जाएगा प्लस a c1 कितना a माइनस b इक्वल टू y अपॉन c1 है a माइनस b a2 है b c2 कितना है a प्लस b a1 कितना दिया है -1 अपॉन a1 a इंटू माइनस a माइनस a2 b b1। सब वैल्यू पुट कर दिया तो इससे क्या निकल गया x अपॉन ab प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस a इक्वल टू y अपॉन ab माइनस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस इंटू a माइनस a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस a। थर्ड टर्म हो गया -1 अपॉन माइनस a स्क्वायर माइनस। अब क्या होगा प्लस ए बी से माइनस ए बी कैंसिल प्लस ए बी से माइनस ए बी क्या क्या टर्म बच गया x अपॉन
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वाई अपॉन माइनस कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन आएगा, क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। थर्ड टर्म हो गया माइनस वन अपॉन माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस से माइनस, तो क्या गया एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर कर दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स इक्वल टू, वैसे ही y अपॉन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू वन बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो y इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स हो गया वन, y हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, फ्रैक्शन में x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 2, ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस, तो आप एक काम कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है हम इसको क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ए बी, बी इंटू एक्स कितना गया बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू 2a, क्या हो गया बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू 2, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सेकंड क्या दिया है, ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मान लो ये कितना गया सेकंड, क्या क्या हो गया था बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू 2ab, और सेकंड इक्वेशन क्या दिया है ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे उसे, a1 का वैल्यू दिया है b, b1 का वैल्यू दिया है a, c1 कितना दिया है 2ab, a2 कितना दिया है a, b2 कितना दिया है माइनस b, c2 कितना दिया है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। अब फार्मूला लगा देंगे, फार्मूला क्या था, x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1, y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1। थर्ड क्या होगा देखो, ये जो 2ab है आरएचएस साइड है, कांस्टेंट टर्म, क्या लिखेंगे यहाँ माइनस वन अपॉन a1 b2 माइनस a2, अगर आरएचएस साइड आ जाए तो क्या होता माइनस आ जाता, कांस्टेंट टर्म में क्या जाता माइनस आ जाता। अब वैल्यू यहाँ रख देंगे x अपॉन b1, b1 कितना दिया है, b1 का वैल्यू है a c2, c2 का वैल्यू क्या है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, माइनस b2, b2 का वैल्यू माइनस b, और यहाँ भी माइनस b, क्या गया प्लस b, b2 c1, c1 का वैल्यू कितना है 2a, ये x हो गया, y अपॉन c1 a2, c1 कितना दिया है 2ab इंटू a2 कितना दिया है a, माइनस c2 दिया है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a1 कितना दिया है, अब थर्ड क्या है माइनस वन अपॉन a1 कितना b, b2 कितना माइनस b, फिर a2 कितना a, b1 कितना, क्या आ जाएगा x अपॉन a क्यूब माइनस ab स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर इंटू b इंटू 2ab, y अपॉन 2a स्क्वायर b माइनस a स्क्वायर b माइनस इंटू माइनस प्लस b का क्यूब, थर्ड टर्म आ जाएगा माइनस वन माइनस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब ये हो जाएगा x अपॉन
ए क्यूब 2ab स्क्वायर माइनस ab स्क्वायर कितना आ गया प्लस ab स्क्वायर y अपॉन 2a स्क्वायर बी माइनस a स्क्वायर बी कितना आ गया a स्क्वायर बी प्लस b का क्यूब पर माइनस 1 माइनस कॉमन ले लेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस। अब क्या होगा यहाँ हम लोग क्या करेंगे a को अगर कॉमन लिया जाए क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y यहाँ b को अगर हम कॉमन ले लेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यहाँ 1 को कॉमन ले लेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब क्या करेंगे कंपेयर करेंगे x का कांस्टेंट टर्म के साथ और y का कांस्टेंट टर्म के साथ। तो x बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। x इक्वल टू ये इधर क्रॉस हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको इधर क्रॉस कर दी वन साइड तो क्या गया a स्क्वायर कैंसिल x इक्वल टू a स्क्वायर x का वैल्यू कितना है a स्क्वायर। उसी तरह y का y बाय b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू यहाँ कितना गया था यहाँ a स्क्वायर कॉमन है यहाँ सॉरी a कॉमन आ जाएगा a x इक्वल टू कितना गया था a। अब y बाय b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो y इक्वल टू b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये और ये कट जाएगा y इक्वल टू कितना गया आंसर कितना गया x इक्वल टू a और y इक्वल टू। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है पहले तो ब्रैकेट खोल लेंगे 6ax प्लस 6by इक्वल टू 3a प्लस 2b। आइए लिख दो 6bx माइनस 6ay इक्वल टू 3b माइनस 2। इसमें क्या क्या दिया हुआ है a1 दिया है 6a b1 दिया है 6b c1 दिया है 3a प्लस 2 a2 दिया है 6b b2 दिया है माइनस 6a c2 दिया है 3b माइनस 2। ये वैल्यू अपने पास दिया हुआ है ठीक है 6। अब हम क्या करेंगे बस डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में x बाय b1 c2 माइनस b2 c1 y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 ये 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। माइनस 1 ही क्यों लिया क्योंकि कांस्टेंट टर्म जो है वो RHS के साइड है। अगर कांस्टेंट टर्म LHS के साइड लेता तो क्या लेता प्लस 1 लेता। तो बस वैल्यू पुट कर देंगे x अपॉन b1 का वैल्यू क्या दिया है 6b c2 कितना है 3b माइनस 2 माइनस b2 कितना दिया है माइनस 6 से प्लस 6 से c1 कितना दिया है 3a प्लस y अपॉन c1 कितना दिया है 3a प्लस 2b c1 3a प्लस 2b a2 कितना दिया है 6 माइनस c2 कितना दिया है a2 कितना था 6 c2 दिया है 3a प्लस 2b 3b माइनस 2a 3b माइनस 2a a1 कितना दिया है 6a 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन a1 क्या दिया है a1 दिया है 6a इंटू b2 माइनस 6 से फिर माइनस a2 6b b1 6
ये सब हमने वैल्यू रख दिया स्पष्ट। अब क्या करेंगे, ये कितना आ गया x अपॉन 6b इंटू 3b 18b स्क्वायर माइनस 12ab प्लस 6a इंटू 3a 18a स्क्वायर प्लस 12ab y अपॉन, इसमें भी क्या करेंगे मल्टीप्लाई करना, ये हो गया कितना 18ab प्लस 12b स्क्वायर माइनस 18ab माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस 12a स्क्वायर 12a स्क्वायर। ये थर्ड टर्म माइनस 1 अपॉन 36 b स्क्वायर। अब देखो क्या होगा यहाँ, प्लस 12ab माइनस 12ab कैंसिल, माइनस 18ab प्लस 18ab कैंसिल, क्या क्या बचा x अपॉन 18b स्क्वायर प्लस 18a स्क्वायर, y अपॉन 12b स्क्वायर प्लस 12a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 36a स्क्वायर माइनस 36। अब क्या होगा, x बाय 18 को कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, y अपॉन 12 को कॉमन ले लेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 1 या 36 को कॉमन ले लेंगे, कितना आ जाएगा 36 माइनस 36, तो माइनस 36 को कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस ये माइनस माइनस। अब कंपेयर कर दें, x बाय 18 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय 36 a स्क्वायर प्लस इक्वल का साइन है, a स्क्वायर b स्क्वायर कर सकता है, x इक्वल टू 18 इधर आ जाएगा 18 बाय 36 यानी 1 बाय x इक्वल टू, ये दूसरा वैल्यू आ जाएगा y बाय 12 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय 36 a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर कैंसिल, y इक्वल टू 12 बाय 36 y इक्वल टू 1 बाय, ये x इक्वल टू 1 बाय 2 और y इक्वल टू